हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट को नामकरण आना चाहिए, नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये नामकरण जानने के लिए कुछ छोटा सा अगर बेसिक हम लोग जान लें, कुछ चीजें को अगर याद कर लें, तो हम कम से कम 300 से 400 ऐसे फार्मूला हम लोग रट सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी एक वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे। हम लोग नामकरण आज पढ़ेंगे। ठीक है, और नामकरण जैसे लगता है कि हमको सब आ जाता है, लेकिन जैसे ही नामकरण मिलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में घूमने लगता है। कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, अगर हम बात करें नाम कैसे करें भाई, है ना, परेशानी आ जाती है। तो वो चीजें हमको एग्जैक्ट याद रहे, क्योंकि नामकरण अगर हमको मालूम नहीं रहेगा, तो कोई भी एग्जाम में अगर नामकरण अगर पूछा जाएगा तो वहां समस्या होगा, है ना। तो आप लोग बिल्कुल ये टॉपिक ध्यान पूर्वक कर लीजिए। नामकरण का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप जैसे देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले है, जैसे हम लोग कार्बन का नंबर करते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन को बोलते क्या है केमिस्ट्री में, तो सभी लोग जानते होंगे। देखो, मैं जीरो लेवल से, है ना, एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनको कौन नहीं जानता भाई, है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीजें हेल्प करेगा। देखिए, जब एक कार्बन रहे तो उनको कहते हैं हम लोग मेथ कहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेथ। ठीक है, जब कार्बन दो हो तब उनको कहा जाता है एथ। ठीक है, जब कार्बन यहाँ पर तीन हो तो इनको कहा जाता है प्रोफ। ठीक है, और कार्बन जब चार हो, ठीक है, तो इनको कहा जाता है ब्यूट। कार्बन जब पांच हो, इनको कहा जाता है पेंट। कार्बन जब छह हो, ठीक है, उनको कहा जाता है हेक्स। कार्बन जब सात हो तो उनको कहा जाता है हेप्ट। कार्बन जब आठ हो तो उनको कहा जाता है आक्ट। ठीक है, और जब कार्बन 9 हो तो उनको कहा जाता है नोन। जब कार्बन हमारे पास 10 हो तो उनको कहा जाता है डेक। बस इतना छोटा सा चीज आपको याद कर लेनी है। एक कार्बन मीन्स होता है मेथ, दो का मतलब होता है एथ, तीन का मतलब होता है प्रो, चार का मतलब ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, और ये कितना होता है हमारे पास, डेक होता है। ठीक है, ये सबको याद हो गया होगा, आपने सबने पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ चीजें और है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए जरा, पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन कैसे चीज को बताते हैं, जैसे कि एक पोजीशन कोई बता रहा है, एक पोजीशन कोई बता रहा है, पोजीशन एक बता रहा है, तब उनको कहा जाता है मोनो। इनको बोला जाता है मोनो। ठीक, जब पोजीशन दो पोजीशन हो, है ना, कहीं पर दो पोजीशन हो, स्थिति दो हो, ठीक है, तो उनको कहा जाता है डाई। डाई, ठीक, इनको डाई कहते हैं। जब पोजीशन हमारे पास तीन है, ठीक है, जब पोजीशन तीन हो तब उनको कहा जाता है ट्राई। इनको कहा जाता है ट्राई। ठीक, जब पोजीशन हमारे पास चार हो, ठीक है, उनको कहा जाता है टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। ये देखिए, जैसे एक पोजीशन दर्शाने के लिए मोनो, दो स्थिति के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पेंटा, ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया। एक पोजीशन है तो उनके लिए मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा। ठीक है, इतना सारा आपको नॉलेज मिल गया। ठीक है, एक मोनो, दो डाई, तीन ट्राई, चार मतलब टेट्रा होता है। ठीक है, कुछ और बेसिक है। देखो, एक मैंने यहाँ पर एक लेवल बात किया, हमारा पहला प्रोग्राम ये था। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा दूसरा प्रोग्राम दोस्तों ये था हमारा। ठीक है, दो सेटअप हमने तैयार कर लिया। स्टेप नंबर हमारा तीसरा है, कैसे कुछ चीज को हम लोग शो करेंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन उनको कहेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड अगर स्टडी करें तो उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। नामकरण हम लोग हाइड्रोकार्बन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखो, जब सिंगल बॉन्ड हो, जब सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, एक बॉन्ड हो, तो उनको कहते हैं हम लोग एल्केन। ठीक है, एल्केन। ठीक, इनको कहा जाता है एल्केन। जब डबल बॉन्ड हो तब उनको कहा जाता है एल्कीन। ठीक, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तब उनको कहा जाता है एल्काइन। एल्काइन। ठीक, सिंगल बॉन्ड एल्केन। ठीक,
डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। देखिए इसके पीछे में एन है, इसके पीछे में इन है, और इसके पीछे में क्या है, आइन है। सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है एल्केन, डबल बॉन्ड को बोला जाता है एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाता है एल्काइन। ये हमारा 3 लेवल तैयार हो गए। एक लेवल है कार्बन का रूट है, कार्बन के चैन है, जहां पर कितना कार्बन होगा उनको ये बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा पोजीशन है, उनको बता रहे हैं। तीसरा चीज है हमारे पास सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहा जाता है, डबल बॉन्ड को एल्किन कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहा जाता है। ये हमारा 3 सेटअप तैयार हो गए। अगला मैं कुछ चीज और बता रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर लेंगे, बिल्कुल रिपीट करके आप देख लीजिए। हमारा 3 सेटअप तैयार हो गया। मैं नंबर में आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये स्टेप नंबर पहला है मान लीजिए, और ये स्टेप नंबर दूसरा मान लीजिए, और दोस्तों ये स्टेप नंबर तीसरा मान लीजिए। अब स्टेप नंबर चौथा मैं बात कर रहा हूं, देखना फिर इसके बाद आपको लगेगा कि नामकरण कितना आसान होता है भाई, है ना। और इस तरह से अगर हम पढ़ लें तो मुझे नहीं लगता है कि नामकरण में कोई प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है दोस्तों। स्टेप नंबर हमारा यहाँ पर चौथा है। जैसे हर एक किताब में मिलते हैं आर ग्रुप है क्या चीज, पहले तो ये जाने आर ग्रुप होता क्या चीज है, ठीक है। तो ये आर ग्रुप बनाएंगे कैसे, जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन, एल्केन के सूत्र आप लगा के बनाएंगे, ठीक है। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद, रिमूव कर देने के बाद जो बचता है उसी का नाम है आर ग्रुप, ठीक है। और ये चैन भी हो, चैन को छोड़ करके रिंग भी हो सकते हैं, वहां भी वो एरोमेटिक कहलाएगा, ए आर ग्रुप कहलाएगा। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एल्केन का, जैसे ये आर ग्रुप का कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आप देखेंगे है। जैसे हमारे पास है मेथिन, इससे एक हाइड्रोजन हटा दीजिए जरा, तो बच जाएगा CH3, और इसका नाम कहलाएगा मेथिल, ठीक है, मेथिल कहते हैं इसको। इसका नाम है C2H6 से, इसका नाम है एथेन, 2 कार्बन मीन्स एथेन, ये लिख देते हैं हम आपके लिए एथेन। एक हाइड्रोजन अगर हटा दें, जो बचा C2H5, इसका नाम है एथिल, इसको कहते हैं इंग्लिश में एथिल। तीसरा है C3H8, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दें तो कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 7, इसका नाम है प्रोपिल, इसका नाम है प्रोपिल। अब बारी बारी से आप बना सकते हैं, आपको तो मालूम होगा ना कि एक मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। देखिए एक एक कार्बन बढ़ते जाते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 2 2 बढ़ती जाती है, 4 2 6 6 2 8 10 12 ऐसे करके बढ़ते जाती है, ठीक है। तो ये होता है आर ग्रुप। तो आर ग्रुप का यहाँ काम है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, हमारा चौथा स्टेप है आर ग्रुप। हमको मालूम रहे कि कौन कौन आर ग्रुप है। जनरली ये हम जानते हैं कि इसका नाम मेथिल है, एथिल है, और ये प्रोपिल है, और बना सकते हैं हम लोग, ये हमारा ब्यूटिल है ना भाई, ये ब्यूटिल है, ठीक। और बहुत सारा बना सकते हैं आर ग्रुप। तो ये हमारा 4 बिंदु हुआ, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं आर ग्रुप को छोड़ करके कुछ और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, इनको छोड़ के और कुछ ग्रुप होंगे, है ना, जिसका नाम है हैलोजन, हैलोजन का मेंबर, हैलोजन ग्रुप। आप सभी जानते होंगे 17 ग्रुप को हैलोजन के फैमिली कहते हैं, इसको एक्स से शो करते हैं। इसका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इसका नाम है आयोडीन। इसको कहा जाता है फ्लूरो, फ्लूरो, इनको कहा जाता है क्लोरो, इनको कहा जाता है ब्रोमो, और इनको कहा जाता है आयोडो। इस तरह से हम इनके 60 नाम हमको मालूम रहे, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, और ये होता है हमारा आयोडो।
ये हमारा चीज क्लियर हो गया। ये हमारा 4 पॉइंट में आ गया। रूल नंबर 5 आपको थोड़ा सा बता रहा। स्टेप नंबर 5, हमको ये मालूम रहे दोस्तों फंक्शनल ग्रुप। क्या चीज है फंक्शनल ग्रुप? पहले तो यही जानिए आप, व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप। आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझिए। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में आकर के उनके गुणों को बदल देते हैं या निर्धारित कर या चेंज कर देते हैं, या उनके आ जाने से उनकी क्वालिटी में चेंज आ जाती है, या कोई भी क्वालिटी हो सकती है, फिजिकल, केमिकल या कोई भी अदरवाइज, उनको कहेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरा कास्ट है विश्वकर्मा, ठीक है, मैं वो विश्व में आता हूं। मान लीजिए कोई शाहू है और वो भी वो विश्व में आते हैं मान लीजिए। तो वो साहू फैमिली में जन्म होने के कारण उनका जो जो मेंबर बनेगा वो साहू फैमिली का होगा। अगर मेरे घर में जन्म लेगा तो विश्वकर्मा फैमिली का होगा। तो जिस फैमिली में वो जन्म लेगा उसी फैमिली को मेंबर बन जाएगा। एक तरह की उनकी एक जाति है, जो जिनके सर पर जो जाति गिरेगा वो उसी प्रॉपर्टीज का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर देख लीजिए, जैसे ये है OCOOH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक, या इनको कहा जाता है हमारा क्या कहा जाता है RCOOH ग्रुप। ये राजा है फंक्शनल ग्रुप का। जैसे यहां पर है मेरे पास ROH, इसका नाम है एल्कोहल, ठीक है, हाइड्रोक्सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। और जैसे कि ये देखिए, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। बहुत सारे हैं दोस्तों जो हमारा फंक्शनल ग्रुप में कार्य करते हैं। ठीक, तो ये मोटी मोटा आप फंक्शनल ग्रुप जो यूज करते हैं उनको तो आपको याद करना पड़ेगा ना। सारणी को पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, पहले प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, दूसरा प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, इस आधार पर। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर में नाम आता है हमारा COOH का। ठीक है, ये सीरीज में इनको पहला नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फंक्शनल ग्रुप हमने लिख रखा है, और बहुत सारे होते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमारे पास कीटोन है, ठीक है, ये कीटोन है, ठीक है, ईथर है, ये सभी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास दिखाई देंगे। ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको, मेरा मतलब है कि इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप नामकरण अच्छे से कर पाएंगे। नॉमेनक्लेचर आपके लिए आसान नहीं होगा। अगर आपको नॉमेनक्लेचर जानना है तो ये मेरा वीडियो बिल्कुल आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी तो स्टूडेंट को ही आप करना है। ठीक है, बट ट्रिक और टेक्निक तो कहीं जगह पर काम करती है, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा कि भाई इसका नाम ये क्या होता है। बाकी जो नियम के अनुसार चलते हैं उन चीजों को मैं पूरा आपको एक लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। जैसे देखिए फंक्शनल ग्रुप का रोल कैसे हम देखें। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिस इज द बेंजीन का रिंग, ठीक है, और ये COOH है। ठीक है, आपको मालूम होगा ये बेंजीन के जो रिंग है हमारे पास, तो यहाँ पर है हमारे पास NO2 है मान लीजिए, और यहाँ पर भी है हमारे पास बेंजीन का रिंग, और यहाँ पर कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है CHO। ठीक है, और यहाँ पर एक और ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम है OH। आप सबको एक बात समझ में आ रहा होगा कि सब में बेंजीन का रिंग इक्वल है, एक जैसा दिख रहा है, बट हमारे पास ये जो जुड़ा हुआ है किसी हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ OH आया है, यहाँ COOH आया है, यहाँ NO2 आया है, और यहाँ CHO आया है। तो ये जो दिया गया है OH, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्रियात्मक समूह है यहाँ पर, तो ये क्या काम करते हैं मालूम है आप सभी को? ये काम करते हैं, इसके आ जाने के कारण ये पूरे ग्रुप को, ये पूरे कंपाउंड को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर COOH आ जाने के कारण देखिए इसका नाम फिनाल हो गया, इसका नाम बेंजोइक एसिड हो गया, और इसके बाद नाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोल्डिहाइड हो जाएगा। हमको ये लग रहा है कि सब एक जैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इसके आ जाने के कारण इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसके आ जाने के कारण इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसके आ जाने के कारण इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, और इसके आ जाने के कारण इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई।
आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे और इनके इतने बड़े बेसिक चीज है जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं और इसी के आधार पर ही आप नामकरण को कर सकते हैं, नहीं तो आप नामकरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये हमारे पॉइंट हो गया 5। ठीक, अब हम लोग चलिए कुछ आपको एग्जांपल के साथ समझाते हुए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने बोला, मान लीजिए मेरे पास ये नामकरण का एग्जांपल नंबर पहला है। किसी ने पूछ रखा है कि यहाँ पर, और कुछ चीजें जो उनका रूल है मैं आपको बोल के समझा दूंगा, आप नोट डाउन कर लेंगे। सबको लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबको समझा पाना भी पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें को आप करेंगे। ठीक है, देखिए एक शिक्षा तब आगे बढ़ेगी दोस्तों जब स्टूडेंट 50% मेहनत करें और एक टीचर 50% मेहनत करे पढ़ाने के लिए और उतने इंटरेस्ट के साथ, तो मुझे लगता है हर एक एजुकेशन बेहतर होगा। टीचर पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कोई दुकान खोल के नहीं बैठा है कि केमिस्ट्री भैया नामकरण 200 रुपए में मिल रहा है, मनोज सर ने दुकान खोल के बैठा है और ले लीजिए इनको, खाइए और नामकरण आप कर लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भूल जाइए आपको कोई भी चीज अच्छा हो पाएगा। तो चीजें हमको समझनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर है मेरे पास, मैं पहले एल्केन का कुछ नामकरण करना आपको सिखाता हूँ। पहले सिंपल में देखिए, आज का जो क्लास है हमारा, पहले हम सिंपल चीजों को देखेंगे, जो इजी इजी चीज है उनको देखेंगे। बाकी एक बार में पूरे सभी केमिस्ट्री को समझना मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। कोई भी चीज दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलती है ना। कभी भी हम ऐसे नहीं होते हैं कि 9वीं पढ़ रहे हैं सीधा चले जाएंगे 12वीं में, या हम सीधा चले जाएंगे कॉलेज में, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। हर एक चीज की एक समय होती है, डिमांड होती है, स्टेप बाय स्टेप ही कोई चीज पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ रहे हैं तो वहां आपका प्रॉब्लम आने की समस्या क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारे पास है ये 3 कार्बन के एक मेंबर है। तो पहले तो हम ये देखें कि यहाँ पर लगा क्या है। तो सबसे पहले इसके नामकरण में जो कार्बन का चयन है, यहाँ कितना कार्बन है पहले तो वो हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है 3 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखो हम कैसे चीजों को नहीं समझ पाते, कहाँ डबल बॉन्ड लगाए, कहाँ सिंगल बॉन्ड लगाए, कहाँ क्या लगाए, समझ नहीं आता है। यही हमको समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो कार्बन का वैलेंसी हमने बिल्कुल पढ़ रखा है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैलेंसी कितना नजर, ये पूरा कर लिए, देखिए नजर लगाइए, 1 डॉट पूरा है, इनको 3 चाहिए। ठीक है, तो स्वाभाविक सा बात है यहाँ कितना हाइड्रोजन देने की जरूरत है, 3, चूंकि ये हाइड्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अभी देखो यहाँ पर 1 डॉट पूरा हो चुका है, तो यहाँ देना पड़ेगा हमको, कितना देना पड़ेगा, 3। यहाँ पर 2 डॉट पूरा हो चुका है, हमको देना पड़ेगा, इनको कितना देना पड़ेगा, हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबका वैलेंसी कंप्लीट हो गया। जितना कार्बन से जितना बॉन्ड जुड़ा रहेगा उसी के आधार पर और उनसे जितना डॉट बच जाएगा, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, जितना डॉट बच जाएगा उतना को हम लोग हाइड्रोजन देके फिल कर देंगे। तो हमको एक चीज नजर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। तो पहले तो आप जानते हैं, यहां मैंने लिख रखा है 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रो। पहले तो ये जानते हैं, जब भी सिंगल बॉन्ड दिखते हैं तो हम लोग लगाते हैं, जब भी हमको सिंगल बॉन्ड दिखे तो एन लगाना, डबल बॉन्ड दिखे तो इन लगाना, और ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो हम लोग लगाएंगे आई। बस इनका ख्याल रखेंगे, मैंने आपको शुरू से समझाते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, इसके कारण हमने लगा दिया प्रोपेन, एन हो गया है ना, ये हो जाएगा प्रोपेन। प्रो किस कारण, 3 कार्बन के कारण। एन किसके कारण लगा है, सिंगल बॉन्ड के कारण। तो हम लोग देख पाए इसका नामकरण क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा, मान लीजिए यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, अभी मैं रूल में बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, आपको भरोसा तो हो पहले कि केमिस्ट्री को हम बस मान लेते हैं कठिन है, कोशिश नहीं करते सीखने का, तब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी कुछ रूल में मत जाइए। ठीक है, पहले आपको
कुछ नॉलेज तो हो, उसके बाद हम जब नियम में जाएंगे तब हमको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हमको नया मोबाइल दे दिया गया, ठीक है, कुछ भी दे दिया गया मान लीजिए, और मान लीजिए कि हमको मोबाइल में चलाने के लिए दे दिया गया, हम छोटे बच्चे मान लीजिए तीसरी चौथी क्लास में हैं, और मान लीजिए हमको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्या हम मोबाइल चला पाएंगे? नहीं। लेकिन जब वही बच्चा जब 6 स्टैंडर्ड से ऊपर क्लास में जब चले जाते हैं तो उनको ज्ञान हो जाते हैं कि कैसे फोन लगाते हैं, ठीक है, कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद वो बच्चा 8वीं पढ़ते पढ़ते, 7वीं पढ़ते पढ़ते, है ना, कुछ क्लास पढ़ते पढ़ते वो बच्चा व्हाट्सएप के बारे में जान लेता है, चैटिंग करना जान लेता है, फोटो शेयर करना जान लेता है। तो आधा नॉलेज उनको कर करके आ जाते हैं और उसके बाद ही उनको चलाने में आसानी होती है। सेम ऐसे यहाँ भी है कि कुछ चीजें आपको नॉलेज में होना चाहिए, उनके बाद आप पढ़ते जाइएगा, मुझे लगता है आपको 100% नामकरण करना आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ एक 4 कार्बन है, हमको कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं, बस ये मालूम है हमने टेबल पढ़ लिया। इसका नाम है हमारे पास ब्यूट, ठीक है, इसका नाम है हमारे पास ब्यूट। देखो यहां पर हम कहां पर क्या बॉन्ड लगाएंगे, अभी मैं सिंगल बॉन्ड का बात कर रहा हूं, एल्केन। तो यहां पर एक डॉट पूरा हो चुका है, इनको देना पड़ेगा 3 हाइड्रोजन। इस यहां पर 2 डॉट पूरा हो चुका है, 1 2, इसको देना पड़ेगा 2 हाइड्रोजन। यहां 2 डॉट पूरा 2, यहां 1 डॉट पूरा हो चुका है, 3 देना पड़ेगा। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड दिख गया, सीधा लगा देंगे एन, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। मान लीजिए यहीं पर हमने तीसरा एग्जांपल दिया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और इसी में मैं इनके रूल को शामिल करते जा रहा हूं। ठीक है, जैसे यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर नजर आ रहा है, कहीं से एक साइड में चैन निकल गया दोस्तों, और यहां पर है हमारे पास, मान लीजिए कहीं पर यहां पर निकल गया, 1 कार्बन निकल गया, और यहां पर 1 कार्बन और निकल गया, और यहां पर 1 कार्बन और निकल गया। तो नियम ये कहता है नामकरण का कि सबसे पहले एक लंबे मार्ग पर विचार करना है, एक लंबे कार्बन के चैन पर हमको विचार करना है, उनको सेलेक्ट करना है, और जो कंटेन करने पर, गिनती करने पर, काउंट करने पर जो बड़ा नंबर आएगा उनको पहले प्राथमिकता देंगे। ठीक है, जैसे यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 आ रहा है। ठीक है, यहां से गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही बात हो। यहां से गिन के देखो 1 2 3 4 5, 5 कम हो गया, 1 2 3 4 5 कम हो गया, सीधा हम लोग ये 8 का जो चैन है वहां चले जाएंगे। तो नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो जाएगा 8। हाइड्रोजन से अभी कोई मतलब नहीं, ठीक है, बाकी आप सब जानते हैं कि, ठीक है, कैसे जानते हैं, देखिए यहां पर 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ऐसा क्यों भाई, 1 डॉट पूरा है 3 देना पड़ेगा तो 4 होगा, 2 डॉट पूरा है तो यहां हमको देना पड़ेगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 डॉट पूरा है तो हमको देना पड़ेगा 2, यहाँ देना पड़ेगा 2, यहाँ 3 डॉट पूरा है 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास 1 डॉट पूरा है तो इनको देना पड़ेगा 3, यहाँ पर कितना डॉट पूरा है 2, इनको देना पड़ेगा 2, 2 डॉट पूरा 1 2, इनको देना पड़ेगा 2, यहाँ पर 1 डॉट पूरा, इनको देना पड़ेगा 3। ठीक है, तो हमको तो पहले ये नॉलेज में आ गया कि 8 कार्बन को बोलते क्या है, देखिए वहां ऑक्टेन, ठीक है, इनको बोला जाता है ऑक्ट। ठीक है, जब भी सिंगल बॉन्ड दिखे दोस्तों तो यहां लगा दीजिए N, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। अब रही बात, ये तो नंबरिंग में आ गई, अब इसको देखिए जरा, ये कहां पर दिख रहा है, ये कहां पर दिख रहा है, ठीक है, ये कहां पर दिख रहा है, तो ये नंबर है। जैसे यहां देखिए, अब नंबरिंग कैसे करेंगे, इनको ध्यान रखते हुए करेंगे, जो साइड चैन जिधर से पास पड़े, जिधर से पड़ोसी पड़े, उधर से नंबरिंग हमको कर देंगे। देखिए जरा 1 2 3 4 5 नंबर में इधर आ रहा है भाई, है ना, तो जिधर से वो साइड में जो ग्रुप जुड़ा है, जिधर से उनको पास पड़े उधर से हमको गिनना है। तो यहां से गिना तो हमको 5 पड़ा, एक कंडीशन यहाँ है। दूसरा कंडीशन है हमारा, इधर से गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा 8। तो इसका नंबरिंग एक तरीके से और ऐसा होगा, कैसे हो जाएगा देखिए जरा, इसको हमने सिंगल बॉन्ड को लगा दिया N, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2,
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और कितना हो जाएगा हमारे पास 8। अब यही तो कमाल है केमिस्ट्री की, बस पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस कर करके याद कर करके आपको पूरा नामकरण याद है। बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर में है मेरे पास, यहां से दिख रहे हैं तो 5 नंबर और यहां से देख रहे हैं तो 4 नंबर। पहले कौन आता है, जो पहले मिले उसको पहले यहाँ लिखना है। तो हमारे पास 4 पहले आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4, डॉट लगाएंगे, डेफ लगाएंगे। अब यहाँ पर है हमारे पास जो जुड़ा हुआ साइड का जो ग्रुप है उनका नाम है CH3, इनको कहा जाता है मेथिल। क्या बोला जाता है, मेथिल। ठीक है, तो इसके नामकरण में 4 मेथिल ऑक्टेन होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे ना सर ऐसा काम करते हैं कि ऑक्टेन लिख देते हैं और पीछे में 4 मेथिल लिख देते हैं। तो नामकरण का एक नियम है, नियम ये कहता है कि जो साइड में ग्रुप जुड़ा है या जो हाइड्रोजन की फैमिली है ना, उनको पहले लिखा जाता है जो कार्बन के चयन के पहले। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख पाए 4 मेथिल ऑक्टेन। ठीक है, आप लोग को मैं समझा पा रहा हूं एकदम क्लियर। आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, आपका बिल्कुल एक भी नहीं छूटेगा। आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले और एग्जांपल की ओर जाते हैं। ठीक है, देख आसान होता है केमिस्ट्री भाई, लोग बोलते हैं बहुत कठिन है, कठिन है नहीं, लोग इनको बोल देते हैं कठिन, डरा के सब रखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। जैसे यहां पर है मेरे पास एग्जांपल नंबर 4। कैसे हैं देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यहाँ पर है 5 कार्बन। और यहाँ पर कोई ग्रुप ऐसे जुड़ा हुए हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग डॉट तो पहले पूरा कर ले। ठीक है भाई, 1 डॉट पूरा है 3 देंगे, 2 डॉट पूरा 2, 1 2 3 डॉट पूरा है 1। ठीक है, 2 डॉट पूरा है कितना देंगे 2, 1 डॉट पूरा है कितना देंगे 3, 1 डॉट पूरा है कितना देंगे 3। ऐसा हमारा एक स्ट्रक्चर हमको मिल गया। ठीक, अब देखते हैं भाई इसका नामकरण किधर से करें यार। तो पहले तो 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहा है, तो सब बच्चे को पता चले इसका नाम है पेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हमारा, पहले तो सबसे पहले कार्बन के चयन दिखे, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास पेन। अब जब भी सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो यहां पर लगा दीजिएगा N, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। पहले दिए हमको समझ में आ गया। अब नंबरिंग करके देखते हैं कि किधर से ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है साइड में वो पास पड़ रहा है। तो एक तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो हमको एक बात समझ में आ गया, 3 नंबर में हमारे पास मेथिल है, ये 3 मैथिल। ठीक, 3 मेथिल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद 20 30 40 50 स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये तो केवल सिंगल बॉन्ड का है ना अभी, और जितना सिंगल बॉन्ड दिख रहा है उतना ही आप डबल बॉन्ड को करेंगे, उतना ही ट्रिपल बॉन्ड को करेंगे। तो 100 अगर सिंगल बॉन्ड के कर ले, अगर ट्रिपल बॉन्ड को करें 100, डबल बॉन्ड को करें 100, तो ऐसे करके 300 फार्मूला तो हमको ऐसे ही याद होगा। और उनको याद नहीं करना है, उनको तरीका से नियम के साथ बनाना है। ठीक, मान लीजिए दोस्तों ये देखिए, ये मेथाइल अगर मान लीजिए हमारे पास इस हाइड्रोजन को हटा के अगर यहां पर जुड़ा, तब इसका नाम क्या होगा, वही होगा जो दिख रहा है। ठीक है, तो वो 1 2 3 4 5 6 5 है ना, तो पहले तो ये तो सेम रहेगा और ये जो जुड़ा है वो भी सेम रहेगा, बस पोजीशन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक, ये हो गया, एक और मिल गया। मतलब बहुत सारे मैं बोल दिया ना आपको, आप प्रैक्टिस करके थोड़े थोड़े चीजों को दिल से लगा के अगर पढ़ लिया जाए तो आराम से आप कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर ये हाइड्रोजन को हटा के अगर यहाँ पर एक मेथाइल आ जाए, तब इसका नाम क्या, वही होगा जो दिख रहा है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 1 मेथिल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, 1 मेथिल पेंटेन। ठीक है, अब सपोज करिए अगर मान लीजिए ये ना हो, तो मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा C2H5, सबको मालूम रहे इसका नाम है एथिल। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा 1 नंबर में अब मेथिल नहीं होगा,
है ना। अब ये 1 नंबर में हो जाएगा हमारे पास एथिल, और ये हो जाएगा हमारा सेम टू सेम हो जाएगा पेंटेन। अगर ये एथिल अगर हमारे पास यहाँ पर अगर जुड़े रहे, मान लीजिए इस हाइड्रोजन को हटा के C2H5 अगर यहाँ जुड़ा रहे, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 2 नंबर में एथिल करना है और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पेंटेन। आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक। और इस चीज को मैं और खिला रहा हूँ आपको, देखिए आपको खुद को भरोसा हो जाएगा, अरे यार हमको इतना सारा नामकरण करना आता है। आप बोलोगे हाँ हमको आता है, ठीक है, बस हम डर जाते हैं कोई काम को करने के पहले। तो डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और ऐसे समझ के पढ़ के, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है Cl, आप सबको मालूम होगा Cl को कहा जाता है क्लोरो। क्या कहा जाता है? क्लोरो। तो ये कौन से नंबर पर जुड़ा है? उधर से गिनेंगे, फिर वही रूल रहेगा, वहां से गिनना है जहां से कोई R ग्रुप या हेलोजन ग्रुप या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जहां से जुड़े होंगे उधर से गिनना है जहां से उनको पास पड़े। तो यहां पर हो जाएंगे, देखियो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 4 नंबर मिल रहा है, तो 4 तो बड़ा हो गया। जब पहले हमको 1 2 नंबर में जब मिल जा रहा है तो 4 में जाने की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इतना टाइम से एथिल मेथिल कहते थे, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो। 2 क्लोरो, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पेंटेन, ठीक है। मान लीजिए ये क्लोरीन अगर यहाँ पर जुड़े हो, मान लीजिए यहाँ पर जुड़ा, तो कुछ नहीं करना है, पोजीशन को चेंज कर देना है, यहाँ पर हो जाएगा 1 क्लोरो पेंटेन। आई होप आपको मेरी बात एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इनको CH3 रहने दीजिए, यहां पर मैंने जोड़ दिया Cl, तो यहां पर कौन होगा बताइए? 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 उधर से आओ चाहे इधर से आओ, दोनों रास्ता सेम है। तो आप लोग एक काम कर लीजिए, इनको 3 नंबर लिख दीजिए, 3 क्लोरो, ये हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। चलिए आगे और हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, एग्जांपल की ओर। अब ये देखिए आपको तो पोजीशन बदल बदल के, ग्रुप बदल बदल के हमने 10-20 आपको ऐसे करवा दिए, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया Br, सब लोग को मालूम होगा Br को कहते हैं ब्रोमो, ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिएगा ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। मान लीजिए ये हमारा जो भाई साहब ब्रोमो है, इनको यहां पर जोड़ दीजिए ब्रोमो, तो मैं यहां क्या करूंगा मालूम? 1 2 3 4 आ रहा है इधर से, 1 2 में जब आ जा रहा है तो 2 लिखिए, क्या प्रॉब्लम? 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक। मान लीजिए ब्रोमो को हम लोग यहां कर देते हैं Br, हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इधर लगाना पड़ेगा। आप बोल रहे होंगे सर मिटा मिटा के क्या कर रहे हैं? अरे भाई वैलेंसी पूरा कर रहा हूं मैं, वैलेंसी। अगर वैलेंसी ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? वैलेंसी कार्बन में 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितना हाइड्रोजन को हटा के जितना ग्रुप आएगा उन्हीं का मैं बात कर रहा हूं। यहां पर ये हो जाएगा पोजीशन नंबर 1 और यहां पर हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन, ठीक। तो देखिए मैंने पेंटेन लगा के 10 फार्मूला आपको तो ऐसे रटवा दिया, ठीक है। ये और भी सिंगल बॉन्ड है ना, अभी केवल सिंगल बॉन्ड। सपोज करिए यहां मैंने लिख दिया आई, तो इसका नाम हो जाएगा आयोडो, ठीक, पेंटेन। अगर मान लीजिए ये आयोडो को मैंने यहां जोड़ दिया आयोडीन को, ये हो जाएगा 2 आयोडो पेंटेन। मान लीजिए ये आयोडीन को मैंने यहां जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा 2 नहीं 3 आयोडो पेंटेन। आपको ये वीडियो इतना मस्त लग रहा होगा, अरे वाह बहुत दिन बाद ऐसे नामकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा रुझान नहीं जाता उधर, ठीक है, रुझान तो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा इनका नामकरण कर लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख पाए कि हेलोजन लगा के देखें, हम लोग आर मेंबर लगा के देखें, ये ऐसा नाम हो गया। मान लीजिए यहां पर मैंने इस मेंबर को बढ़ा दिया और इसको मैंने क्या कर दिया मालूम है? इनको 7 कार्बन लिख दिया, कार्बन 2 और यहां पर कितना हो गया? 3 3 6 और ये हो जाएगा हमारे पास CH। अब इतना टाइम से हम लोग क्या बोलते थे मालूम? 5 कार्बन था, पेंटेन पेंटेन एकदम भाषण दे रहे थे, ठीक है। अब पेंटेन का भाषण नहीं दे रहे भाई, अब देना है भाषण हमको हेप्टेन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 7। अब इनको हम लोग क्या कहेंगे? हेप्टेन कहेंगे, हेप्टा बोलेंगे, हेप्टा हेप्टा।
और सिंगल बॉन्ड जब भी होते हैं दोस्तों तो उनके नामकरण के पीछे लगाते हैं, मैंने पहले से पढ़ा रखा है, इनके नाम के पीछे लगाएंगे एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हेप्टेन, पहले तो ये समझ में है। अब जो ग्रुप जुड़ते जाएंगे वैसे पोजीशन देख के वैसे ग्रुप फिर लगाते जाएंगे, तो मुझे लगता है जो 20 अभी आपको बना के दिखाया ना, तो 20 गुणा 20 कर देंगे तो ये कितना सारा हमारे पास फार्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मान लीजिए मैंने क्लोरीन को जोड़ दिया, आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं? बिल्कुल मैंने बोला क्या, वहां से गिनना, जहां से कोई ग्रुप जुड़ा है साइड्स में है ना, उनको 5 पड़े, तो उधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 नंबर है, लेकिन यहां से गिन के देखिए 1 2 3 आ रहा है, तो 5 को क्यों लेना भैया, 3 को लेना है, मैं तो पहले बोल दिया है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो हेप्टेन। अब यहां मान लीजिए यहां पर मैंने इसको यहां जोड़ दिया, मान लीजिए यहां पर जोड़ दिया, फिर वही बात आ जाएगा 4 क्लोरो हेप्टेन। मान लीजिए मैंने यहां पर जोड़ दिया, अब क्या करोगे आप, 2 बोलोगे ना भाई, क्यों बोलोगे 2? यस। अगर यहां पर मान लीजिए यहां पर अगर ये ना जुड़े, ये हाइड्रोजन हटा के अगर यहां पर जुड़ जाए, तो भैया इसको कर देंगे 1 क्लोरो हेप्टेन कर देंगे। आई होप आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही हो। अगर मैंने यहां आई लिख दिया तो आप कहोगे 1 आयोडो हेप्टेन। अब फास्ट काम करेंगे, मान लीजिए मैंने यहां पर आयोडीन जोड़ दिया तो आप कहोगे 2 आयोडो हेप्टेन। मान लीजिए मैंने यहां पर 3 नंबर में आयोडीन लिख दिया तो आप बोलोगे 3 आयोडो हेप्टेन। मान लीजिए मैंने यहां पर आई लिख दिया तो आप बोलोगे 4 आयोडो हेप्टेन। आई होप आपको ये वीडियो इतना मजेदार लग रहा होगा, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा होगा कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहां पर मैंने बी आर लगा दिया दोस्तों, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, आप बोलिए 4 ब्रोमो, ठीक है, और ये हो जाएगा हेप्टेन, ठीक। अगर मैंने ये ब्रोमीन को मैंने यहां पर डाल दिया 1 2 3 ब्रोमो हेप्टेन, फिर मान लीजिए यहां हटा के मैंने यहां लिख दिया, मान लीजिए भैया ये हो जाएगा दोस्तों 2 ब्रोमो हेप्टेन। मान लीजिए ब्रोमीन यहां से अगर नहीं हटना चाहता है, यहां पर हटना चाहता है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो हेप्टेन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इतने अच्छे से आपका नामकरण क्लियर किया जा रहा है, आप, मैं बोला हूं ना स्टार्टिंग से, आप छोटी छोटी टर्म्स पढ़ना सीखिए, छोटे छोटे चीजें पढ़ना सीखिए, उसके बाद ही आप हार्ड चीज पकड़ेंगे तब समझ में आएगा। अगर आप बोलेंगे एक बेग कोई हार्ड चीज अगर पढ़ लिया जाए तो कहीं भी पॉसिबल नहीं होती है, छोटे छोटे टर्म्स को जानना जरूरी है। दोस्तों आज हमने देखा है एल्केन, अभी बहुत कम ही पढ़ा है आपको, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसी नामकरण के पार्ट में, ये 2 या 3 दिन के लेक्चर में आपका खत्म होगा, है ना, और उनसे ज्यादा भी लग सकता है अगर जाऊं तो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग इनके और आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। चलिए आप सभी को थैंक यू, ठीक है, वीडियो देखने के लिए।